स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज शनि अमावस्या है। क्या है शनि अमावस्या का महत्व और साथ ही कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है शनि अमावस्या? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शनि अमावस्या का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय जय श्री शनिदेव। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, मास चल रहा है फागुन और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। दिन है शनिवार और जब शनिवार को अमावस्या पड़े तो उसका महात्मा अपने आप 100 गुना बढ़ जाता है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है सिद्ध और करण है नाग। और आज जो व्रत और त्योहार या जो एक विशेष तिथि के रूप में आज के दिन को जो मनाया जा रहा है उसे हम शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। क्या है शनि अमावस्या का महत्व, क्या हो शनि अमावस्या पे पूजा का विधि विधान, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। किस प्रकार आप शनिदेव के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। और अब बारी है 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना ही लिया गया कोई निर्णय गलत लगे। आपको ऐसा फील होने लग सकता है कि शायद मैंने जो डिसीजन लिया वो कहीं ना कहीं गलत है, वो मेरे अगेंस्ट जा सकता है या उसमें उतना फायदा नहीं है। अगर इस काम को इस तरीके से करते तो शायद फायदा होता। तो इन्हीं तरीकों से आप सीख लेते हैं। आपने जो निर्णय लिया उस पर विश्वास रखिए। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए। अपने विचार किसी भी व्यक्ति के बारे में देने से बचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसा सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में वैसा बिल्कुल भी ना हो, आपको ही शायद कोई गलत जानकारी हो। तो इस तरीके के किसी भी राय देने से या विचार बनाने से आज किसी व्यक्ति के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में आपको बचना चाहिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो विद्या और बुद्धि में वर्धन होगा, आपकी विवेकशीलता बढ़ेगी। और निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोग अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान पाएंगे। आपने किसी से कुछ सच छुपा रखा है। आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना स्वयं आप समस्याओं में घिरते जाएंगे। तो उचित माहौल देख करके, अवसर देख करके आपको सच्चाई आज बता देनी चाहिए। ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः, ये मंत्र जो है आपको अपने जीवन में जो भी आज के दिनचर्या में आपकी आकांक्षाएं हैं, जो भी पूरे दिन का एक आपका एम है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में आपको बहुत अच्छी सहायता कर सकता है। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिए। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोग, कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत बड़ी क्षति सहनी पड़ी, आज फिर कुछ वैसी ही परिस्थिति बन सकती है। फिर कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि आप वही गलती दोबारा दोहरा दें। ऐसी परिस्थितियों में आप घिर जाएंगे। तो अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो बहुत ही सोच विचार करके काम करें, अपने विवेक से निर्णय लें तो फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ आज की तिथि में यदि आप किसी व्यक्ति से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति से आपने अपनी भावनाएं छिपा रखी है तो आपके लिए ये ज्यादा कष्टकारी हो सकता है, तकलीफदेह हो सकता है। तो आपको अपनी भावनाएं बहुत ज्यादा छुपाने और दबाने की आवश्यकता नहीं है। आप उचित अवसर देख करके उस व्यक्ति के सामने अपनी बातें कह सकते हैं। ओम ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की दिनचर्या को शुभता देगा। बहुत ज्यादा उत्सुकता में, अधीरता में कोई काम मत करिए। और अब देख लेते हैं क्या कहता है कर्क राशि वालों के लिए आज का राशिफल।
कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आपने किसी को दुख या नुकसान पहुंचाया है तो आज की तिथि में आपको क्षमा मांगने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कह दें, बता दें तो आपको फायदा मिलेगा। ओम प्रसन्नात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य की रुकावट से कोई बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और अब जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय दिल का नहीं बल्कि दिमाग का उपयोग करना चाहिए। आज भावनात्मक दबाव में, आवेग में कोई डिसीजंस मत करिए। आज छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है। अगर हर बात पर आप नाराज होने लगे, रूठने लगे तो आप अकेले रह जाएंगे, लोग आपसे बिछड़ जाएंगे, आपका साथ छोड़ सकते हैं, तो इस स्वभाव को बदलना चाहिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः ये मंत्र आज की तिथि में आपको शुभता देगा, आपको शुभ ऊर्जा देगा। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। कार्य में अवरोध यदि कोई आ जाता है तो उससे मन को निराश मत करिए, स्वयं हताश मत होइए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी करीबी से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से किसी बहुत विश्वसनीय व्यक्ति से कहना चाहते थे, मन की भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन आपको एक अच्छा उचित अवसर नहीं मिल रहा था, उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा था। आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है, ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है, विश्वासघात की स्थिति आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति पर पूरी तरीके से आश्रित होने से बचिए, बहुत ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा मत बनाइए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए तुला राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आप बहुत ज्यादा आज भाग्यशाली रह सकते हैं। आज आपके पास बहुत सारा काम आ सकता है, नए काम आएंगे, नई जिम्मेदारियां आएंगी। बेहतर है कि इन जिम्मेदारियों के लिए, इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको खुद को पहले से ही तैयार रखने का प्रयास करना चाहिए। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जो भी नकारात्मकता आज आपके अंदर है, आपकी दिनचर्या में है, उससे आप सुरक्षित हो जाएंगे और अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से सफल बना सकेंगे। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही विशेष है, समय को यूं ही व्यर्थ मत गंवाइए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के नए अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकारने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उस काम के बारे में, उस विषय में सभी प्रकार की सूचनाएं, जानकारियां आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए। हर प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से फाइनल कर लें। आज के दिन भाग्य आपका पूरा समर्थन करेगा, इसलिए आप जो भी काम बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे, आज सबसे पहले उन्हें पूरा करना चाहिए। जो काम आपने प्लान तो जरूर किए थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, वो किसी भी तरीके से पूरे नहीं हो रहे थे। ओम पाशांकुश धराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा सचेत रहिए। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना आपके लिए आज अच्छा रहेगा। आज चिंता को भूल करके खुश और प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कहीं आपने स्वयं से कोई अपने निर्णय से निवेश कर दिया, उसमें आपको नुकसान मिल सकता है। तो रुपए पैसे के लेन देन में, इन्वेस्टमेंट में आज थोड़ी सावधानी रखिए। ओम पापहारणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की पूरी दिनचर्या में आपको करना यह है कि अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना है। मन में भटकाव बहुत ज्यादा होगा तो उसको नियंत्रित करने का प्रयास करिए। और अब देख लेते हैं क्या कहता है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका मित्रता का संबंध किसी गहरे रिश्ते में, किसी गहरे संबंध में परिवर्तित हो सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर यदि आप कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम परस्मै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से बचिए। और अब बारी है कुंभ राशि की, जान लेते हैं क्या कहते हैं उनके आज के सितारे।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई परेशानी, कोई समस्या बहुत बड़ी, बहुत जटिल लग सकती है। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए। अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरों के सुझावों और विचारों को भी आत्मसात करिए। ओम निरंजनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप जब भी बोले तो मीठे वचन बोलिए, कड़वे बोल मत बोलिए। और अब बारी है आखिरी राशि की। देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी नकारात्मक हालातों को जन्म दे देता है। बहुत ज्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट होने में परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आज बेकार में कोई जोखिम ना उठाएं तो आप ना उठाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। अन्यथा अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, जोखिम का काम करते हैं तो किसी बहुत बड़ी समस्या में घिर सकते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिजनेस में अगर कोई पार्टनर लेकर के आप साझेदारी में कुछ काम करना चाहते हैं तो इस परिस्थिति से बचना चाहिए। ये पार्टनरशिप बिजनेस आपके लिए अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छा सूट नहीं करता। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बारी है आज के महा उपाय की। आज का दिन बेहद ही विशेष है क्योंकि आज आचार्य जी हमें बताएंगे शनि अमावस्या के बारे में, साथ ही कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज शनि अमावस्या है। पूरे साल में बहुत दुर्लभ ऐसे संयोग बनते हैं। एक या दो बार या अधिक से अधिक 3 बार ऐसे संयोग बन जाते हैं जब अमावस्या की तिथि शनिवार को मिलती है। ये बहुत अच्छा, बहुत दुर्लभ संयोग माना जाता है। आपके जीवन से किसी भी प्रकार के कष्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो, हर प्रकार के कष्टों और समस्याओं, बाधाओं के निदान के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शनिदेव की ढैया है, 7.5 है, या शनिदेव की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनिदेव आपकी कुंडली में अशुभ भावों में बैठे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि शनि जिस भाव में बैठता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है। तो अगर वह अशुभ भाव में बैठे हुए हैं या शुभ ग्रहों पर उनकी अशुभ दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरीके के शनि दोष से आप पीड़ित हैं, तो आज की तिथि और आज के उपाय जो हैं आपके भाग्य को चमका सकते हैं। इन उपायों को बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए, समझिए और इन उपायों को अपने जीवन में अमल में लाइए, आपको फायदा मिलेगा। वर्तमान समय में कन्या तथा तुला और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनिदेव की 7.5 चल रही है, एवं वृषभ व मीन राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया प्रभावित है। तो शनि की शांति तथा कृपा के लिए जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। आज की तिथि में यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शनि किसी के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए अमावस्या की तिथि बहुत ही विशेष होती है, और जब वह तिथि शनिवार के दिन आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। तो शनिवार के दिन शनि का स्वामी जो होता है वह स्वयं शनि देवता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी इंद्रदेव बताए गए हमारे धर्मशास्त्रों में। गंड योग का स्वामी अग्नि तथा चतुष्पाद कर्ण का स्वामी रुद्र है। अतः अमावस्या पर शनिदेव, इंद्रदेव तथा रुद्र का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेयस्कर होता है, जिसमें शनि का वैदिक अनुष्ठान तथा रुद्राभिषेक मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है। वायव्य दोष, श्राप दोष तथा गृह बाधा निवृत्ति के लिए आपको आज की तिथि में कुछ उपाय करने चाहिए। इन कार्यों में आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रगति मिल सकती है। तो सबसे पहले बताता हूं इन शनिदेव के जो नाना प्रकार के दोष हैं, जो उनके दुष्प्रभाव हैं, उनसे बचने के लिए व्रत का क्या विधान होना चाहिए। शनिवार को किसी भी जातक को व्रत रखना चाहिए। व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय कवच, स्तोत्र, शनिदेव के मंत्रों का आप जाप करें। शनिवार व्रत कथा पढ़ना भी बहुत लाभकारी रहता है। शनि भार्या स्तोत्र और उसके अलावा शनैश्चर स्तोत्रम या शनैश्चर स्तवराज का पाठ कर सकते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। व्रत के दिन में आपको दूध, लस्सी तथा फलों का रस ग्रहण करना, फलाहार करना ही सबसे ज्यादा श्रेयस्कर बताया गया है। सायंकाल के समय में हनुमान जी, भैरव जी, भगवान श्री कृष्ण या फिर महादेव का पूजन आप करें
तो फायदा मिलता है। काले उड़द के दाल की बनी हुई खिचड़ी जिसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं, मिला सकते हैं, या उड़द की दाल का मीठा हलवा आप बना करके स्वयं अपने लिए ग्रहण कर सकते हैं। ये व्रत का विधान होना चाहिए। यदि आप ऐसे करते हैं, एक समय अन्न ग्रहण करने का विधान है, तो जब आप शाम को पूजा कर लें तब आपको ये व्रत पारण की विधि से आपको अपना व्रत समाप्त करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि शनिदेव के निमित्त आज की तिथि में शनि अमावस्या में किन किन प्रकार की वस्तुओं का, पदार्थों का आप दान करें कि आपको फायदा मिले। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल, तेल, इंद्रनील यानी नीलम रत्न जो नीलम पत्थर होता है, तिल, काले तिल, कुल्थी, भैंस, लोहा और कुछ दक्षिणा के साथ साथ काले रंग के वस्त्रों का दान करना किसी भी शनि मंदिर में बहुत अच्छा फायदा देता है। और उसके अलावा जो है काले तिल, काली उड़द, काली राई, सरसों का तेल, काले वस्त्र, लौह पात्र तथा गुड़ का दान करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और इसमें जो दूसरी एक विधि है शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, जिसके बारे में हाल फिलहाल में हम लोगों ने कई बार बात की, वह है शनि के लिए छाया दान करने की विधि। लोहे का छोटा पात्र बाजार में मिलता है, आप वो ले आइए, उसमें सरसों का तेल पूरा भर लीजिए, उस पात्र को अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें अपना चेहरा आप देखिए, उसमें अपना मुख देखिए। सरसों के तेल में आपको अपनी छाया दिखनी चाहिए। वो देखने के बाद उस पात्र को उठा करके पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या शनिदेव की मूर्ति के पास आप उसको वहां रख दें, छोड़ करके चले आए, आपको फायदा मिलेगा। ये उपाय एक ही बार करना चाहिए और शनि अमावस्या पर ये उपाय करते हैं तो इसके लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं, अनंत गुना फल मिलता है। शनिदेव के कष्ट निवारण के लिए कौन से रत्न और कौन से धातु धारण करने हैं, कौन सा आपको रत्न पहनना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल या नाव की सतह की जो कील होती है, जो नाव में आगे की तरफ लगी होती है, जो पानी को काटती है, अगर उसका छल्ला बना करके आप मध्यमा उंगली में, बीच की उंगली में धारण करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनिदेव के कष्टों से बचने के लिए औषधि स्नान का भी बहुत ज्यादा महात्म है। हर शनिवार को सूरमा, काले तिल यानी काजल, काले तिल, सौंफ, नागर मोथा और लोध, इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सा लेकर के जल में मिला देना चाहिए और उस जल से स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा मिलता है। शनि अमावस्या की जो तिथि है वो पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। पितृदोष के निवारण हेतु अमावस्या का विशेष महात्म बताया गया है और अमावस्या अगर शनिवार के दिन पड़े तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष या जो भी कोई पितृदोष की पीड़ा को भोग रहे हैं, अगर आप स्थिति में दान इत्यादि करते हैं या जो श्राद्ध के विशेष कर्म है, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि के कर्म करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यदि पितरों का प्रकोप ना हो तो भी इस दिन किया गया श्राद्ध आने वाले समय में मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, क्योंकि शनिदेव की अनुकंपा से पितरों का उद्धार बड़ी सहजता से हो जाता है। और आप छोटे छोटे कुछ उपाय कर सकते हैं। आपको मैं बहुत सरल से कुछ छोटे से उपाय और बता देता हूं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। शनिवार के समय में, सायंकाल के समय में, शनिवार के दिन सायंकाल के समय में पीपल वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटिए, उसको आपको लेकर के 7 बार परिक्रमा करनी है। इस समय शनि के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस समय आप परिक्रमा कर रहे हो इस मंत्र को उच्चारित करते रहिए। फिर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा ज्ञात अज्ञात जो भी आपको जानकारी है या नहीं भी जानकारी है, आप शनिदेव से प्रार्थना करें कि मेरे जो भी ज्ञात अज्ञात अपराध हैं, पाप हैं, उन्हें आप क्षमा करें। ये एक उपाय बहुत अच्छा हो सकता है। शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ काला धागा आप लेकर के उसकी माला बना करके स्वयं अपने गले में धारण कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, शनिदेव के कष्टों से आपको मुक्ति देगा। किसी भी पवित्र नदी के जल से या नदी में स्नान करने से, शनिदेव का आवाहन करके दर्शन पूजन करने से भी आपको कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। श्री शनिदेव का आवाहन करने के लिए हाथ में नीले पुष्प, बेलपत्र, अक्षत व जल लेकर के जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इस मंत्र के उच्चारण से आप उनका ध्यान कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको अपनी कृपा देते हैं।
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक दूसरा भी मंत्र है, वह आप बहुत अच्छे तरीके से जाप कर सकते हैं। यह शनि मंत्र है, ओम शन शनैश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए, खासतौर पर उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शनि की पीड़ा से जो व्यक्ति परेशान है। इस मंत्र का जाप करें और शनिदेव का दर्शन करें। शनिदेव के मूर्ति का दर्शन करना वर्जित बताया गया है। शनिदेव की जो शिला स्वरूप होता है उसका दर्शन और पूजन किया जाना ही लाभकारी होता है। शनिदेव की दशा में अनुकूल फल प्राप्ति करने के लिए जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं यह भी बहुत अच्छा काम करता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनैश्वराय नमः। ये जो है शनिदेव का तांत्रिक मंत्र माना गया, तंत्रोक्त मंत्र माना गया है। इससे आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। शनि अमावस्या को सुबह या शाम शनि चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। पीपल के पेड़ पर 7 प्रकार के अनाज और सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल से बने हुए पकवान, उड़द से बने हुए पकवान गरीबों को दान करें और पशु पक्षियों को खिलाएं। शनि अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ा करके उस मिट्टी से स्वयं आपको तिलक करना चाहिए। इससे आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होती है। शनि अमावस्या के दिन 108 बेलपत्र की माला भगवान शिव पर अगर आप चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और साथ ही अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में डाल करके आप धारण करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जिनके ऊपर शनि की अशुभ दशा हो ऐसे जातक लोगों को खासतौर पर मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, नशीले पदार्थ जो हैं उनका सेवन करने से बचना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। शनिदेव इससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तो ये था आज का महाउपाय, जिसमें पंडित जी ने हमें बताया कि शनि अमावस्या के दिन किस तरीके से पूजा करनी है और क्या वो ठोस उपाय हैं जिसके चलते आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।